नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जो हुआ आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे लगातार, और ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कथावाचक कांड जो यादव जो मुकुटमणि यादव कथावाचक कांड जो हुआ था, चोटी काटने वाला, उसके बाद लगातार गहराता जा रहा है और हम उसी गांव में आ गए हैं जो दादरपुर गांव है इटावा जनपद का, उसी गांव में मौजूद हैं। हमने भी सोचा भाई ग्राउंड जीरो पे जानते हैं कि आखिरकार क्या घटना है और इस समय क्या माहौल है इस गांव का। तो गांव में है, ग्राउंड जीरो पे हैं और लोग हमारे इस गांव के, इसी दादरपुर गांव के लोग मौजूद हैं। रात का समय है और जान लेते हैं कि आखिर क्या माहौल है। चूंकि बताया गया है पीएससी मिलिट्री भी इस गांव में आ चुकी है, क्योंकि सपा के कुछ लोग, हालांकि सपा ने इससे अपना हाथ पीछे कर लिया है, कहा है कि हमारे लोग नहीं थे। कल यहाँ पे कुछ लोग घुसे थे जिसके बाद पुलिस पे भी पथराव हुआ, उसके बाद ही पूरा गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अब इस गांव के लोग क्या सोचते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं ज्यादातर यहाँ पे, और क्या सोचते हैं, क्या इनके मन में भय है, या जो लोग आए थे इनके साथ, इन लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया, ये जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? पिंकू तिवारी। क्या इसी दादरपुर गांव में रहते हैं? बिल्कुल दादरपुर गांव में रहती है। क्या घटना थी और इस समय ब्राह्मण कैसा महसूस कर रहा है इस गांव का? ब्राह्मण कैसा महसूस कर रहा है, हम तो सामना करने के लिए तैयार है। अगर तुम्हें गुंडागर्दी का शौक है तो आओ गुंडागर्दी करो, अच्छा। तो तुम्हें जवाब दिया जाएगा। इतना सख्त जवाब दिया जाएगा कि हवा नहीं मिलेगी तुम्हारी कि कहाँ हो तुम। इन लोगों से कह रहे हैं जो आए थे। बिल्कुल। ये गुंडे जो आए थे कल, हाँ, इनने गांव में घुसने की कोशिश की है। हाँ, एक बार घुस के तो देखे, हाँ। अगर वापस जाए तो बताना। ये तैयारी है वापस पूरी? नहीं जाएंगे हाँ। यहाँ से। वो तो कह रहे हैं डर गए हमसे ब्राह्मण के लोग, अरे इनको क्या ब्राह्मण लोग कह रहे हैं। डरेंगे, इनको क्या डरेंगे, जूते मार के सतर कर देंगी, इनसे क्या डरेंगी। तैयारी है पूरी ब्राह्मणों की? बिल्कुल तैयारी है, तो चोर है। हाँ। जो परशुराम बन। जो अराजक लोगों का हमेशा साथ दें, उनसे और उम्मीद क्या कर सकते हैं। गुंडा ही दिखाओगे। अखिलेश यादव ने कहा हमारे लोग नहीं थे वो जो कल आए थे। अखिलेश यादव माने पाकिस्तान। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान की सेना जैसे अपने सैनिकों को मानने से मना कर देती है, ऐसे ही अखिलेश यादव अपने गुंडों को मानने से मना कर रहे हैं। आप कर रहे हैं ना। क्या हुआ इस गांव में, लोग घुसे थे इस गांव में? हाँ बिल्कुल, घुसने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन सतर्क था, तो वहीं रोक दिया प्रशासन ने। प्रशासन सतर्क है पूरी तरह से? बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद है प्रशासन। क्या लगता है इस घटना पे योगी सरकार पे पूरा भरोसा है आपको कि ब्राह्मणों पे कोई आंच नहीं आएगी? बिल्कुल 100% भरोसा है, और न्याय करेंगे। हाँ, न्याय करेंगे। हाँ। जो भी सही गलत है वो तो जांच का विषय है, इस सरकार गांव में करेगी। उस कथावाचक की चोटी काट दी गई, लोग कह रहे हैं गलत किया गया भाई, उसके ऊपर एक महिला का मूत्र से उसका पवित्र किया गया। बताइए, बड़ा कह रहे हैं कि गलत है, ये सब लोग कह रहे हैं गलत है, आप क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हम उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि महिला का मूत्र का छिड़काव किया गया है, जो भी कह रहे हैं, चाहे वो छोटा गुंडा हो या छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, वो जो कह रहे हैं कि मूत्र का छिड़काव किया गया है, हम उनसे कह रहे हैं कि अपनी महिला 100-200 लोगों के बीच में लाएं, उससे कहें पेशाब करें, यहाँ करवाएंगे वो अपनी महिला से पेशाब, या वो महिला करेगी, करवाएं। चोटी जो काटी गई है? चोटी काटी गई है कि वो क्रिया की प्रतिक्रिया है। अगर आप गलत तरीके से किसी की बहू बेटी के साथ हरकत करेंगे, तो फिर क्रिया की प्रतिक्रिया तो होनी ही है। तो मामला छेड़खानी से शुरू हुआ, जो महंत आए थे छेड़खानी की है, या फिर आधार कार्ड जो गलत नाम बताया जाता है? खानी से शुरू हुआ। आधार कार्ड तो उनकी छीना झपटी में गिर गए, तब वो पता चला बहुत से कार्ड लिए थे वो। तब वो उजागर हो पाया। तब वो जब दो मिले, नहीं, मैं दो आईडियों से चला दो रहे हैं अपना। दो आईडियां चला रहे हैं वो। दो आइडिया? हाँ। जब दो मिले, झूठ बोले थे क्या? हाँ, झूठ बोले फिर हमारे यहाँ के। फिर उनकी आईडी पकड़ी गई, तब लोग उनको मारा। हाँ। क्या लगता है आपको, माता जी, सही हुआ ये? ऐसा ही हुआ। छेड़खानी की थी उन्होंने? छेड़खानी की थी। वो लोग कह रहे हैं कि सब कहानी बनाई गई है, नई सपा के कहानी लोग। बनाई गई, नई कहानी बनाई गई। सपा के लोग कहानी नहीं मना रहे, कह रहे 4 अंगूठी और जंजीर लूट, जो लूट का काम सपा वाले करते हैं, वो अब दूसरे को आरोपित कर रहे हैं। काम तो ये तुम्हारा है, हमारा थोड़ा ही है। हम तो भाई कहानी कहानी सपा वाले नहीं बना रहे, कहानी बराबर बना रहे हैं। भाई अगर उसके साथ गलत हुआ था, ठीक है, तो वो शिकायत करता, सपा का डेलीगेशन बैठ गया जाके एसपी ऑफिस में,
भाई सपा के डेलीगेशन ने रिपोर्ट करवाई, सपा के डेलीगेशन ने जाके रिपोर्ट करवाई। यहाँ के सपा के सांसद, यहाँ के सपा के विधायक और जनप्रतिनिधि, क्या सपा का कोई जनप्रतिनिधि यहाँ आया? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। क्या लगता है आज आपको, अगर यहाँ पे योगी सरकार ना होती तो इस गांव में क्या दहशत होती? क्या ऐसा मानते हैं आप लोग? दहशत होती? बिल्कुल होती। योगी सरकार की है तो सेफ महसूस कर रहे हैं आप? सेफ में ऐसा है क्या? 100%। अगर आज मोदी सरकार है इसीलिए हम लोग सेफ है यहाँ पे। अगर वो नहीं होती तो आज शायद यहाँ कुछ माहौल और ही होता। अच्छा, और होता। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सलोनी तिवारी। अच्छा, क्या लगता है सलोनी, ये जो हुआ है, ये जो कह रहे हैं अखिलेश यादव उनको बुलाया, फिर वहां पे कथा कराई, अपने यहाँ पे कह रहे हैं देखो हम कथा करा रहे हैं यादवों से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे कह रहे हैं उनके पेशाब उनके ऊपर डाली गई, उनकी चोटी काटी गई, इस तरह से। जो पेशाब वाली बात है वो बिल्कुल झूठ है सरासर। अच्छा। हाँ बिल्कुल। और यादवों से क्या प्रॉब्लम है सर? यहाँ पे 4 साल पहले एक भागवत हुई थी यहाँ पे, वो यादव ही थे लेकिन उन्होंने अपनी पहचान नहीं छुपाई और हम लोगों ने उनका सम्मान किया। पूरी कथा हुई, भंडारा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो फ्रॉडगिरी की है उस पे हुआ। और फिर बदतमीजी जो आपने की, मेन मुद्दा तो बदतमीजी थी। जात का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं था सर। प्रोपेगेंडा राजनीति। बिल्कुल, ये हमारा छोटा सा गांव सर, हम राजनीति करके करेंगे क्या? तो सब कह रहे हैं कि जात की वजह से हुआ, पूरे देश में यही फैलाया जा रहा है। ये सब झूठ है और यादव थे इसलिए पंडितों ने उनको। सब झूठ है, ये सब झूठ है। ये पंडितों ने थोड़ी ना। हमारे पीडीएस हैं जो जात पात की बात करते हैं, आप इनसे एक बार बात करिए, इनका नाम पूछिए पूरा हाँ। और इनसे पूछिए हमारे साथ मतलब गाँव में कभी इनसे क्या बदतमीजी। क्या नाम है आपका भैया? हमारा पप्पू है। पप्पू नाम है। हाँ। अच्छा, कौन सी जात से हैं आप? एससी हैं? एससी से। एससी से हैं। इसी गांव में रहते हैं? हाँ इसी गाँव में रहते हैं। तो देखिए भाई, दादरपुर गांव में है जहां पे घटना घटी है जो लगातार ट्रेंड में है इस समय, और एक एससी समाज के लोग हमें मिल गए हैं, एक व्यक्ति, उनसे जान लेते हैं। क्या आप ब्राह्मणों ने कभी आपके साथ यहाँ पे जात पात किया? कोई हमारा, हम तो बैठन 24 घंटा बैठन उठन रहा है हम लोगों का। ब्राह्मणों ने कभी जात पात नहीं नहीं, कभी नहीं हमारे साथ हुआ। कहते हैं कुर्सी पे ना बैठो आप। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, बराबर बैठते उठते हैं, बराबर बराबर बैठते हैं। इज्जत भी देते हैं, इज्जत भी देते हैं, इनसे भी सब बात करते हैं। हाँ इज्जत भी देते हैं। हाँ घर है हमारा तो हाँ, हम तो घर है घर ही है। हम लोगों का। हाँ, घर ही है ये। हमारा घर ये एक दीवार, ये तो जो पुरानों का नौ घर है, पुरानों घर एक ही है दीवार। ये जो है ये भी इस गांव में जो है एक मंदिर है, उस पे पूजा पाठ का जो है, ये जो है मेरे बाबा, ये जो है इस गांव में एक मंदिर है, ब्राह्मण समाज का ही मंदिर है, उस पे ये पूजा पाठ का कार्य करते हैं। और ये देखिए इनके भी सिखा है अभी तक। थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए, आप आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आगे आ जाइए, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए कैमरे पे आप। बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या नाम है आपका? इधर 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 आइए। सुरेश सिंह शर्मा। सुरेश सिंह शर्मा। हाँ शर्मा लगा है? हाँ कौन से जात से आते हैं? हाँ विश्वकर्मा नाम। विश्वकर्मा। हाँ एससी समाज से आते हैं? हाँ एससी हाँ ओबीसी से आते हैं। हाँ। तो यादव भी ओबीसी से आते हैं। क्या इस दादरपुर गांव में रहते हैं आप ओबीसी समाज से आते हैं, कभी यहाँ के पंडितों ने आपके साथ गलत व्यवहार? कोई नहीं है, घर ही है हमारा। हम इनको जो घर छोड़ जाते हैं, हम घर भी रखाते हैं इनके। हाँ घर भी रखाते हैं, जैसे तो चद दिलाकर चले जाते हैं, घर भी रखाते हैं, कोई रत्ती बनी हो। हाँ ये चाबी हमें दे जाते हैं, और अभी चाबी हमारे पास पूरे मंदिर की, पूरे मकान की, ब्राह्मणों की चाबी ये है। चाबी रखते हैं आप? हाँ, हाँ। मालिक आप ही हैं? हाँ कभी इसे कुर्सी पे सब बैठे हैं तो आप भी कुर्सी पे बैठते हैं? हाँ, इज्जत देते हैं। हाँ खाना का बर्तन अलग किए अरे जाते हैं? नहीं 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 नहीं, कोई 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 भेदभाव ही नहीं है। कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं ये भी तो चुटकियां दिखाएं। देखिए भाई, ये देखिए शिखा है इनके, ये बहुत बड़ी बात है। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये शिखा है, ये ओबीसी समाज से आते हैं। शिखा दिखाइए उंगली से पकड़ के। ये देखिए चोटी रखे हुए हैं, और ये बड़ी बात है। इधर आइए, थोड़ी सा इधर आइए, इस कैमरे में। चोटी रखे हुए हैं दादाजी, और ये ओबीसी समाज से आते हैं। चोटी दिखा रहे हैं, देखिए बड़ी करके, कि हम उसी दादरपुर गांव से हैं, और ये दिखा रहे हैं कि हमारे साथ कभी, इनकी कह रहे हैं हमारी चोटी सुरक्षित है, हमारे साथ कभी कुछ नहीं हुआ, जबकि ये ओबीसी समाज से, और कह रहे हैं हम इस घर के मालिक हैं। ब्राह्मण हमें चाबी दे जाते हैं, और कहीं जाते हैं और चाबी भी दिखा रहे हैं। जो पूजा करते हैं है। यहाँ हाँ पे? गायत्री माता हनुमान जी की सेवा करते हैं। इस दादरपुर गांव में आप ओबी समाज से पूजा भी करते हैं? हाँ करते हैं। हाँ अच्छा। हाँ पुजारी। हाँ हाँ किसी ने मना किया आपको? नहीं, कभी कभी नहीं करी, कभी नहीं करी, कभी नहीं करी। कोई ब्राह्मण आपको दादरपुर गांव में मना करता है पूजा ना करने? ना नहीं नहीं, कोई नहीं करता है। हाँ तो चाबी कैसे देंगे हमें? कोई नहीं मना करता। हाँ कोई नहीं। हाँ तो ये कह रहे हैं कि यहाँ के पंडित ब्राह्मणवादी बहुत पंडिताई दिखा रहे हैं, यहाँ के गांव वाले लोग कह रहे हैं। गलत है, लोग गलत है। चोटी काट दी। नहीं गलत, ये अभाव उड़ाया था ये लोगों ने।
ये तो काटी गई है हाँ ना? काटी वो जो लड़कन ने करी बदमाशी, सियाने ने नहीं करी, सियाने ने कोई नहीं करी बदमाशी, इसलिए काटी गई। बच्चों ने बदमाशी की है। बच्चों ने कर दी हाँ बदमाशी? बच्चों ने, हाँ हाँ। नहीं, कह रहे हैं कि वो छेड़खानी किए थे। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, कौन लोग? नहीं वो यादव लोग छेड़खानी किए थे? हमने ये देखा नहीं भाई साहब, हाँ हम देखा नहीं, कि झूठी सुनी हमें कह सकते हैं। ये आपने नहीं देखा, हाँ हाँ लेकिन आपको पूरा सम्मान मिलता है। हाँ, इसलिए हम जवाब के चीज सब जो चले जात पूरा घर हमें चाबी दे जात पूरा पूजा पाठ भी करते हैं। हाँ पूरा करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी सबसे बात कर लेते हैं। ब्राह्मणों के मंदिर में थोड़ा किनारे आ जाइए, आप किनारे आ जाइए, कैमरा चल रहा है। हाँ, जो ब्राह्मण लोगों ने मंदिर बनवाया उसके यही पुजारी हैं। अच्छा, हाँ, लखनऊ रहते हैं। क्या लगता है, अगर यादव से क्या डरा है गांव गांव में लोग? नहीं डरते, नहीं डरती, क्या डरे हैं आप लोग? बिल्कुल भी नहीं। भैया डरे हैं क्या आप? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो नहीं सकता ऐसा कि हम डर जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो तो कह रहे हैं ब्राह्मण डरे हैं, आए थे यहाँ पे सब। अपने मन की बातें कुछ भी करते रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी अपने मन में क्या सोचे, डर रहे हैं, डरना किस लिए, डरे क्यों हम? हमने करा क्या है जो हम उनकिससे डरे? और अगर कभी ऐसा हो रहा था कह कि रहे हैं बदला लेंगे, बार बार आ रहे हैं वो लोग। कोशिश करके देखे ना, अब एक बार कोशिश करके देखी, देखते हैं कब तक कोशिश करो, करते रहो कोशिश, देखते हैं कब तक होता है। सब कुछ देख रहे हैं, कभी हो ही नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। जब तक योगी जी हैं हमें किसी बात की चिंता नहीं है, बस सीधी जब तक बात। योगी जी हैं, बस अच्छा, योगी मोदी जी रहेंगे, हमें किसी प्रशासन पूरा सहयोग कर रहे हैं। बस हमारा सहयोग जो है प्रशासन करेगा, और योगी जी हमारा जो है प्रशासन के द्वारा मदद करेंगे। और जो है मतलब जो घटना ये हुई है, ये बिल्कुल जो है झूठ साबित की जा रही है। मतलब जो है ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि उनने की ये मतलब मूत का छिड़काव हुआ है, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कि पहले जो है इन लोगों ने पहले छेड़खानी की, उसके बाद में इनकी पिटाई हुई, ये घटना है। सही मामला जो है यही है। इनका जो है आधार जो आईडी गिरी उससे पता चला कि ये अग्नोत्री नहीं है, बस तब पूछताछ हुई उन लोगों की। आप बहुत अगर प्यार से रियल है तो पूछताछ आप छुपा क्यों रहे हैं? आप छुपाइए मत, आप नहीं छुपाते तो हम आपका तहे दिल से सम्मान कर मारने लगे हो हम लोग। ऐसा तो किसी ने नहीं किया। बहुत प्यार से हुई, पहले सब कुछ समझाया गया प्यार से, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, सब कुछ बहुत प्रॉपर चीजें पूछी गई हैं। उसके बाद आपने ये मतलब क्यों छेड़खानी करी, तब उन्होंने अपना सब पूरा बताया, तब उनका आधार कार्ड देखा गया, फिर उनसे बोला गया कि आपने ये गलत क्यों करा। आप अगर थे एक्चुअल तो आप क्यों नहीं बन के आए यादव, क्या दिक्कत थी? हमें अगर आपसे कथा करानी होती हम करा लेते, बट आपने ये फ्रॉड क्यों करा? और रही मूत्र वाली बात, तो कहीं एफआईआर में दर्ज ही नहीं है। आप एफआईआर उठा के देखेंगे, कहीं भी दर्ज ही नहीं है कि मूत्र की कोई बात लिखी गई है एफआईआर। कि नहीं गई एफआईआर? बिल्कुल नहीं है, एफआईआर की कॉपी आप देखेंगे, ऐसा होता तो लिखी जाती भाई। लिखी जाती है। अगर कोई इल्जाम लगाया है तो वो सबसे बड़ा था, वो एफआईआर की ये कॉपी जो बतानी भाभी का और वो जो महिला थी उनके मूत्र वाली बात है, सरासर झूठ है। सरासर झूठ है, सरासर झूठ, बिल्कुल झूठ है, ब्राह्मणों के खिलाफ साजिश है। बिल्कुल। और जो सोशल मीडिया पे जो लोग ट्रेंड कर रहे हैं, जिस तरीके से अब टिप्पणी कर रहे हैं उस सब महिला पे, उन लोगों पे भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें जेल में डालना चाहिए, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी महिला पे अभद्र टिप्पणी नहीं करनी है। या उनकी माँ बहन है, कभी उनके उनके उन पे भी करके देखें, उन पे भी तो करके देखें। उन पे क्यों नहीं करते हैं टिप्पणी? अपनी तो माँ बहन है। पहली बात तो उनको ये पकड़ा जाए कि 50 जेंट्सों के सामने लेडीज पेशाब करेगी। पहले तो ये उनकी क्या कह रहे इज्जत कि नहीं वो अपनी पेशाब कह रहे हैं लेके आई थी अंदर से। इज्जत नहीं, बिल्कुल नहीं। एफआईआर में कॉपी सीधा रिटर्न में लिखा जिस एफआईआर में दर्ज ही नहीं है, रिटर्न में जो दिया गया है, सबसे प्रशासन वही मानेगा ना कि भाई आपने ये करा है, केस जो भी है उसमें कहीं मूत्र का है ही नहीं, आप एफआईआर निकाल। गांव में कोई पुलिस प्रशासन लगातार चौक चौबंद है, लगा हुआ है, 100% पूरा मतलब प्रोटेक्शन मिल रहा है। सहयोग कर रहा है दादरपुर गांव में। 24 घंटे। पूरी बात बताइए, कौन सा गांव है? ये दादरपुर गांव है। पुलिस प्रशासन, हाँ, पुलिस प्रशासन 24 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए है तैनात यहाँ तैनात पे। जी बिल्कुल। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ आप लोगों को डर का माहौल है या पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है आपका? पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है और हमें कोई डर का माहौल नहीं है। अगर उन्हें गुंडागर्दी का शौक है तो उन्हें गुंडागर्दी के भी नजारे दिखा देंगे। हाँ, गुंडों के साथ जो होता है वो किया जाएगा उनके साथ। हाँ भैया, क्या तैयार हैं आप लोग? अगर ये लोग अगर दबाव में कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, गांव में घुसने की कोशिश की, तो आप लोग अगर गांव में घुसने की कोशिश दोबारा करेंगे तो हम लोग भी तैयार हैं। बिल्कुल उनको जिस तरीके से वो आएंगे उस तरीके से ही उनको जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। बदला पूरा ब्राह्मण समाज लेगा और बदला 2027 को दिखाया जाएगा कि बदला क्या है, वहां वो जान जाएंगे कि बदला क्या होता है, असली बदला।
जो इस लगे हैं ना वो जातिवाद में फैलाने में, वोट बैंक इकट्ठा करने में, कि बस हमारा पूरा राजनीति करके वोट बैंक इकट्ठा करा जाए, पीडीए पीडीए चिल्ला रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। 2027 में मतलब जितना भी पंडित ब्राह्मण है जवाब देगा, समझ आ जाएगा उनको सब कुछ। 2027 में जवाब दिया जाएगा, इस गांव के लोगों का कहना है। और ये एक चौपाल मैंने लगाई थी इस गांव में, दादरपुर गांव है जी। अभी 2024 में आज से करीब 10 महीने पहले 3 महीने के अंतराल पे यहाँ 3 ओबीसी समाज के लड़कों के मर्डर हो गए। तब ये पीडीए कहाँ था? कोई जनप्रतिनिधि छोटा सा भी आया था यहाँ पूछने? आज तक आया है? तब पीडीए का खुद के गड़ गया था। अभी 14 अप्रैल को एक दलित लड़के को यादव ने गोली मार दी। इसी गांव में? इसी गांव में नहीं, इटावा जिले में। हाँ। तो तब पीडीए कहाँ था? उसमें से डी गायब हो गया। बताइए। आज की घटना है, साक समाज के 2 लड़कों को यादवों ने बहुत मारा है, ठीक, उसमें पी गायब हो गया। बाई का जहां मैटर आता है, मतलब यादव, बाई का जहां मैटर आता है वहां अखिलेश यादव खड़े हो जाते हैं। ब्राह्मण का मैटर आता है, बाई मतलब यादव का मामला, यादव का मैटर आता यादव के खिलाफ कुछ आता है। है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि ब्राह्मणों के साथ मामला है, इस वजह ज्यादा अखिलेश यादव इंटरेस्ट ले रहे हैं? हाँ, ब्राह्मण को सीधा सीधा है वो तो, प्रोपेगेंडा है वो तो, सीधा सीधा अच्छा जी। ये ब्राह्मणों का है इसलिए? हाँ, इसलिए ले रहा क्या है। लगता है? वो तो कहते हैं हम ब्राह्मण हितैषी हैं, माता प्रसाद पांडे को उन्होंने वो बना दिया नेता प्रतिपक्ष। ये दिखावा कर रहे हैं माता प्रसाद पांडे को। अभी तुमने मनोज पांडे को निकाल के बाहर कर दिया, माता प्रसाद पांडे को बना दिया, एक को बाहर कर अभी एक आप घटना देख लीजिए, कौशाम्बी की घटना देख लीजिए, तब कहाँ थे यादव? कहीं थे अखिलेश जी? ठीक है, तो दादरपुर गांव में थे और हम ये जानने आए थे कि आखिर इस गांव में क्या माहौल है अभी। और दादरपुर के लोग हैं यहाँ पे, जो घटना इटावा में घटी, इसी गांव में वो जो कथावाचक थे मुकुटमणि यादव जी, यहीं पे उनके साथ ऐसा हुआ था, जिसके बाद उनके खिलाफ भी कल एफआईआर हो गई है। जो उन्होंने साजिश रची थी या आधार कार्ड जो छुपाया था, उसके उसके बिहाफ में उन पे कार्रवाई हुई है। और ब्राह्मण समाज के भी कुछ लोग अंदर हैं। तो हम ये जानने आए थे कि क्या कल भी एक घटना नई घटी थी, यहाँ पे कुछ लोग आए थे, एक संगठन आया था और यहाँ पे बहुत गुंडाई हुई, जिसके बाद प्रशासन आया और प्रशासन ने अपने हाथों में चीजें ली। तो इस गांव का क्या माहौल है? तो ये लोग 2 डंके की चोट पे कह रहे हैं, ब्राह्मण समाज के पूरे परिवार हैं, माँ बहनें भी सब बैठी हैं और कह रही हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। अगर कोई आता है, कोई गुंडाई करता है तो हम भी उसके लिए तैयार हैं। और जो युवा हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाया जाएगा। और बिल्कुल भी ये लोग कह रहे हैं कि डर का माहौल ऐसा नहीं है। और पुलिस प्रशासन, जो खासकर बात है, पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। अखिलेश यादव पे ब्राह्मण समाज का आरोप है कि अखिलेश यादव जो है पूरी तरीके से इसमें राजनीति कर रहे हैं। योगी सरकार के लिए ये लोग श्रेय दे रहे हैं, योगी सरकार है इसलिए हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का पूरा इस गांव में सहयोग है। लगातार आप देखते रहिए अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। सौरभ वाजपेयी, इटावा, उत्तर प्रदेश।